बहुत ही प्यारे नाज़रीन सामीन, अल्लाह तबारक व तआला दे फजलो करम नाल असीं 10वें पारे च सूरा तौबा दा 11वां रकू दा निचोड़ पेश करने की सादत हासिल की सी ते 11वां पारा शुरू हो गया है ते सूरा तौबा दा 12वें रकू दा निचोड़ पेश करने। इस रकू दे अंदर उन्हां लोकां दा जिक्र किया गया है ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਕ ਦੇ ਗਜ਼ਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਗਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ और ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। और ये आख्या कि बाद बदबख्तां ने झूठा बहाना करने की भी तकलीफ गुजारा नहीं की। हाँ, जदों गज़वा तबूक तो मुसलमान वापस आए तो उन्होंने राजी रखने लिए झूठे बहाने फिर पेश करने लग पाए। ऐलान किया गया कि मुसलमान अगर उन्होंने राजी भी हो जान तो अल्लाह उन्होंने बदबख्तां नाल कदे भी राजी नहीं होएगा। इन्हां विच कुछ पेंडू सन, बद्दू ऐसे भी सन जेड़े अल्लाह दी राह विच माल देन नूं तावान समझदे सी, जुर्माना समझदे सी। इस वजह उनकी वजह यह सी कि अल्लाह दे रसूल सल्लम दे कोल वो तालीमात ते हदायत सीखण लई भी तैयार नहीं सन ते जे सीख लैंदे ते उन्हां दे दिल ईमान नाल रोशन हो जाते ते वो नफाक की बीमारी तो बच जाते। हाँ, अलबत्ता बदुआं विच कुछ ऐसे भी सन जिहड़े वाकई अल्लाह और रसूल सल्लम ते ईमान रखते सी ते अल्लाह दी राह विच खर्च करते सन माल ते अल्लाह दी कुर्बत ते रसूल दीयां दुआवां हासिल करन दा माल जिहड़ा खर्च करते सी उहनूं जरिया समझते सन। छेती उन्हां दी मुराद अल्लाह पाक कह रहे ने मुराद पूरी होएगी, अल्लाह उन्होंने आपकी रहमत में दाखिल कर लेगा। 13वें रकू का निचोड़ ये वे उन्हां महाजरां ते अंसारां दी तारीफ की गई है जिन्हां इस्लाम कबूल करन और उनकी सरबुलंदी ली कुर्बानियां देन एक दूजे तो वधदे गए। फिर उन्हां दी तारीफ की गई जिन्हां ने अगे वध के दीन की खिदमत करने वालियां दी बड़ी सही तरीके नाल उन्हां दे पिछे लगे। इन्हां सारियां नूं हमेशा हमेशा दी जन्नत की खुशखबरी दी गई। अल्लाह सानू भी इस्लाम की पूरी पूरी ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम कबूल करने तो मगरों उनकी सरबुलंदी की कुर्बानी देने तो गुरेज करने वाले जड़े दोगले ने उन्होंने दुनिया में भी बार बार जिल्लत का सामना होएगा ते मौत के वेले भी उन्होंने शदीद अजियत तो गुजरना पैगा। वो आखिरत में दर्दनाक अजाब तो दो चार होंगे। हाँ, जे लोग जिन्होंने कुछ नेकियां भी कीतियां ने और गलतियां भी उन्होंने उम्मीद दिलाई गई है जे वो आइंदा अपने आप की बेहतरी कर लैन, आपकी सलाह कर लैन, अल्लाह की राह में सदका खैरात करन ते अल्लाह उन्होंने माफ कर देगा। हाँ, 3 लोग जे ने जिहड़े गज़वा तबूक च शरीक नहीं होए वो सच्चे मोमन सन। उन्होंने रसूल सल्लम दे कोल आके आपकी गलती दा मन ली, अल्लाह ने उन्होंने बख्शिश या सजा का फैसला टाल दिता ते आख्या। फिर अगे दस्या है कि मुनाफिकां ने एक मस्जिद तमीर की सी जिहड़ी मस्जिद ज़रार है, उसका जिक्र किया गया। वो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन ईसाई राब अबू अमर दे ठिकाने लिए बनाई गई सी। अबू अमर इस बराए नाम मस्जिद नूं इस्लाम दुश्मन सरगर्मियां का मरकज बनाना चाहता सी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੰਤਹਾਈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਮੁਖਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਰਕੂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਜन्नत ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਦ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਤਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਮਰਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਟ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, नेकियां का हुक्म देने वाले, बुराइयां तो रोकन वाले, अल्लाह दी हद्दां दी हिफाजत करने वाले ने। अल्लाह की तरफों खुशखबरियां ने जे मोमना लई। फिर दस्या गया है कि मुहाजिर ते अंसार साहबा की तारीफ की गई है जिन्होंने तबूक के गज़वे मुश्किल घड़ी च हुजूर अक़दस सल्लम का पूरे का पूरा साथ दिता। फिर अगे फरमाया है तिन्ना साहबा नूं बख्श दिता गया ते उन्हां दा फैसला जिहड़ा है उन्होंने अगले वक्त ते टाल दिता। उन्होंने अल्लाह और रसूल दे नाल वफादारी का हक अदा किया ते 50 दिनों तक उन्हों का बाईकाट किया गया, पर अल्लाह और रसूल दे नाल मुहब्बत करते रहे ते बाकायदगी नाल नमाज़ां पढ़ते रहे ते दीन इस्लाम दे नाल चिमटे रहे ते अल्लाह ने उन्होंने तौबा कबूल कर ले। 15वें रुकू के अंदर फरमाया ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ अल्लाह की नाफरमानी तो बचो, उनके लिए नेक लोगों का रास्ता इख्तियार करो। तबूक के मौके से मोमना की जायज़ नहीं सी कि रसूल सल्लम नाल ना निकलते। आप दियां जानां नूं हजूर अक़दस सल्लम की जान उत्ते तरजीह देंदे अल्लाह की राह विच उठाए गए हर कदम बर्दाश्त की गई, हर तकलीफ ते पेश किया गया हर सदका उन्होंने बेहतरीन अजर दिता जाएगा। उन्होंने चाहे हर कबीले विचों कुछ ही लोग दीन का इलम सीखन या सिखाने लई फारग अपने आप को करें। 16वां रुकू सूरा तौबा का 11वें पारे आखिरी रुकू 16 है। इनका निचोड़ ये वे मोमना नूं हिदायत दी गई है कि वह आपके इलाकों च इस्लाम के गलबे तो मगरों उनके अंदर अदल का निज़ाम लागू करन ते जेड़े इर्द गिर्द इलाके ने उन्हां च भी इंसाफ का निज़ाम कायम करन तां बई अल्लाह की मखलूक जिहड़ी है वो इन बरकतों तो फायदा उठा सकन। इस ते बाद अफसोस किया गया है जदों कोई सूरत नाज़िल होंदी है तो मुनाफिक लोग मखौल करते हैं, पुछते हैं दसो बई इस सूरत दे उतरन नाल किंदे ईमान च इजाफा होया, यह ठट्ठा करते हैं। फरमाया जेड़े सच्चे मोमन ने उन्हां दे ईमान च वाधा हो रहा है। हाँ जिन्हां दे दिल विच दुनिया की मुहब्बत है उनकी खबासत और बढ़ा दी जाती है। आखिरी आयतां च मुसलमानों नूं वादा कर दिता गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे नाल बहुत ही ज़्यादा मुहब्बत करने वाले ते तुहाडी भलाई मंगन वाले ने। हाँ अगर तुसी उन्हां दी दावत उत्ते लब्बैक ना आखी तो जान लवो कि उन्हां दा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भरोसा उस अल्लाह उत्ते वे जिहड़ा बहुत वड्डे अर्श दा वड्डा मालिक है। सदक अल्लाह मौला।